हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। ज्योग्राफी करेंगे आज, उसका चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ। बेसिकली आज हम पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन सी इसकी क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, ये क्या होती हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज इस चैप्टर में हम ये सब कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अर्थ के ऊपरी पोर्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। हम रहते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, लैंड है, सब कुछ है अर्थ के ऊपर। एक एटमॉस्फेयर को भी कैरी करती है, लिथोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। मतलब ऊपर का पोर्शन हम धीरे धीरे 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब 7th क्लास में थोड़ा सा डीप जाते हैं, और डीप जाने के लिए अर्थ के भी तो इंटीरियर पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इस चैप्टर में अर्थ का इंटीरियर ही पढ़ेंगे कि अर्थ एक्चुअल में अंदर से किस किस चीज से बनी है, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है ना, और इसमें कब हर वक्त बाहर भीतर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे वो चेंजेस हो रहे होते हैं। पर क्या आपको कभी भी पृथ्वी के, धरती के अंदर के बारे में पता है? सोचा है कि किस चीज से बनी है, कैसी है, कहीं अंदर से पिघली हुई तो नहीं है, ये पानी है का कैसा है, क्या है। तो आज हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखो, जैसे अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, ऐसी जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो ऐसी बहुत सारे लेयर से बनी हुई है। तो जो इसका अपर मोस्ट लेयर है उसको हम बेटा क्रस्ट बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाली सरफेस जिसपे हम रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जिसपे ओशियन है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जो क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन, जो एक लेयर स्टार्ट होती है, वो उस लेयर को कहते हैं मेंटल। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? मेंटल। और फिर जो नीचे बिल्कुल लास्ट की जो एक लेयर है उसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं बच्चा? कोर। अब कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कोर वो जो ऊपर बाउंड्री पे है, आउटर कोर, एक जो बिल्कुल अंदर है, इनर कोर। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 तरह की हमारी लेयर है। क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे थिनेस्ट है, और जो इसकी गहराई है, मतलब क्रस्ट से लेकर मेंटल तक की जो इसकी गहराई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर क्रस्ट की और मेंटल के बीच की गहराई है। अब देखिए, ये कहता है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन। अब ये क्या कह रहा है? तो देखिए, अब आपने देखा यहाँ ओशन स्टार्ट है। अब ओशियन के नीचे भी तो सरफेस होती है ना, है ना? तो ये तो है ओशियन, और ओशियन के नीचे की जो सरफेस होती है, जहां कहीं जो नीचे एक धरती है ओशन के नीचे, उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और वहां से लेकर, यहां से लेकर, इस वाली धरती से लेकर नीचे मेंटल तक का जो पोर्शन है, उसकी जो गहराई है वो होती है 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इतना सारा पोर्शन तो ओशन ने कवर कर रखा है, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और इस ओशियनिक क्रस्ट से लेकर मेंटल तक का जो गहराई होती है वो होती है 5 किलोमीटर। बट उसी दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट, मतलब जहां हम रह रहे हैं, जहां पे हमारे पहाड़ है, हमारे घर है, वहां से लेकर, जैसे समझ लो यहां से हमारी धरती है, और यहां से ये उभार, ये पहाड़ है सारे, तो यहां से स्टार्ट होकर इस क्रस्ट से लेकर नीचे तक, जहां तक भी मेंटल स्टार्ट होती है, वहां तक की जो गहराई है वो है 35 किलोमीटर। ठीक है, 2 वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो महाद्वीप का वो पार्ट जहां हम रहते हैं, वो कॉन्टिनेंट का हिस्सा जहां से हम रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और अगर कोई क्रस्ट ओशियन के नीचे है, उसको बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट, जिसकी गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर। यहां से आप डायग्राम से बेसिकली समझ सकते हैं कि ये है 5 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी गहराई है वो है 35 किलोमीटर। अब देखो, जैसे जैसे हमारी धरती बनी है, तो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह की चीजों का फॉर्मेशन से बनी हुई है। ऐसे ही द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका और एल्यूमिनियम। जो ये वाला पोर्शन है ना हमारा, ये वाला पोर्शन है सारा, कोर मेंटल से लेकर और क्रस्ट तक का जो पोर्शन है, ये बना हुआ है बच्चा सिलिका का, मतलब ये भी ये मिनरल्स है, सिलिका का और एल्यूमिनिया का,
अमोनिया का। इसलिए इन दोनों के कंबाइन को हम बोलते हैं सियाल। ठीक है, जो आप हमारी मिट्टी देखोगे ना तो उसमें सिलिका की और एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें ये वाले मिनरल्स होते हैं, तभी तो पेड़ पौधे उगते हैं, हम रह पाते हैं। तो ये है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ, इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सियाल। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि जो हम जिस पे हम रहते हैं वो किस चीज का बना हुआ है। अब देखते हैं जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट किस चीज से बनी हुई है। तो जो ओशन के नीचे की मिट्टी होती है ना उसमें होता है ज्यादा सिलिका और होता है मैग्नीशियम। ये मिनरल से ये नीचे से बनी होती है, इसलिए इसके कंबाइन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सीमा। ये चीज समझ में आई कि जो ओशियनिक क्रस्ट के नीचे क्रस्ट से लेकर मेंटल तक का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सीमा, वो उन मिनरल से बनी हुई है। और जो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में यहाँ क्रस्ट से लेकर मेंटल तक का पोर्शन जो 35 किलोमीटर का है वो किस किस चीज से बना हुआ है, वो बना है सिलिका से और एल्यूमिना से, जिसको जो दोनों का फॉर्मेशन बन के क्या बनती है, सियाल। अब भूलोगे नहीं कि सियाल का फॉर्मेशन किससे होता है, सियाल कहाँ पाई जाती है, सीमा किसको कहते हैं, सीमा कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब इससे आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। बीनीथ मतलब बिल्कुल नीचे। अब क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे क्या है भाई, मेंटल है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब जैसे इसकी गहराई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे 35 किलोमीटर है और ओशियनिक क्रस्ट पे ये 5 किलोमीटर गहरा है, उसी प्रकार जो हमारी मेंटल पोर्शन है वो कितना गहरा है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अभी बताया जो क्रस्ट है वो सबसे थिनेस्ट पोर्शन है, जिसपे हम रह रहे हैं वो सबसे पतली लेयर है। पर उसके 35 किलोमीटर के बाद से मेंटल स्टार्ट हो जाती है, और ये मेंटल स्टार्ट होते तो इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये अभी हम इसको पढ़ाएंगे आपको। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बताया गया है कि जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है धरती की वो कितनी है, उसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल और आयरन। ये यही कह रहा है कि जो कोर है ना, जो कोर है उसके अंदर निकल और क्या है, आयरन है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर निकल और आयरन है। और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है इसका टेम्परेचर, किसका, कोर का। ठीक है, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब अगर आप ऐसे एक चार्ट बनाओगे ना तो आप देखोगे क्रस्ट तो सिर्फ कितनी है, 1% है, और जो मेंटल है वो कितनी है भाई, 84% है। मेंटल कितना है, 84% पोर्शन किसका है, मेंटल का है। बट जो हमारा 15% है वो क्या है, कोर है। आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, उसका रेडियस आपको पता है, ये तो डायमीटर हो गया और इसका आधा क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ से सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक का जो रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। और जो अब यहाँ पे देखा आपने कि जो हमारा कोर है, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर है, उसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर है। और किस चीज से बना हुआ है, नीफे से। नीफे मतलब निकल और फेरस मतलब आयरन से बना हुआ है। और अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब देखो, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। आप देखोगे हमारी धरती पे ना तरह तरह की चट्टाने हैं, तरह तरह की रॉक्स है ना। घर भी अलग तरीके से बने हुए हैं, या जो हम साउथ में चट्टाने देखते हैं वो अलग है, जो नॉर्थ की जो चट्टाने हैं वो अलग है। अब देखने में सेम लग सकती है बट इनमें मिनरल्स और जो डिपॉजिट है वो अलग अलग है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब रॉक किसको कहते हैं, कोई भी नेचुरल मास जिसको हमने नहीं बनाया,
नेचुरली उसका फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, वो धरती के क्रस्ट के ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम रॉक कहते हैं। सो रॉक कैन बी डिफरेंट कलर और साइज। अब आपने देखा कि जो रॉक्स होती हैं, हमारी चट्टानें होती हैं, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कलर में अलग हो सकती हैं, उसका साइज अलग हो सकता है, उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, कुछ ब्लैक ज्यादा होंगी, कुछ थोड़ी सी व्हाइट में होंगी, कुछ भुरभुरी होंगी, कई प्रकार की रॉक होती है। तो पहला हमें ये देखना है कि रॉक होता क्या है। सो एनी नेचुरल mass of minerals matter that makes up the earth crust is called a rock and rock can be of different color size texture। अब ये rock तीन तरह की होती है मेजर। पहली इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वोल्केनो है, इस वोल्केनो में इरप्शन हुआ। अब देखो बेसिकली अंदर ये सब हो रहा होता है, बाहर जो चित्र दिखता है और जो अंदर जो चल रहा होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो ये वोल्केनो का इरप्शन हुआ, ये लावा बह के नीचे आ रहा है, और ये जो लावा बह रहा है इनसे अलग प्रकार की रॉक का फॉर्मेशन होगा, और जब ये ठंडी हो जाएंगी तब अलग प्रकार की रॉक बनेगी। जो अंदर ये लावा ठंडा हो रहा है उनसे अलग प्रकार की रॉक बनेगी। तो यही फॉर्मेशन हो जाता है, सारे वोल्केनो की वजह से ही रॉक बनती है, और फिर धीरे धीरे हवा से, पानी से, जगह जगह ये चीजें हो जाती हैं, फॉर्मेशन हो जाती है। When the molten magma cool, molten magma जब जलता हुआ जो मैग्मा है, जो उबलता हुआ बिल्कुल मैग्मा है, वो सॉलिड होता है ना, जब सॉलिड होता है तब रॉक का फॉर्मेशन होता है। और जो उस मैग्मा से उस सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। इग्निशियस का मतलब ही होता है फायर, कि जैसे ही मैग्मा, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैग्मा यहाँ ठंडा होगा, यहाँ ये काली चट्टान का रूप ले लेगा, तो इसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक। क्या बोलते हैं बेटा? इग्निशियस रॉक। ठीक है, कि ये एक जलता हुआ दहकता हुआ कोयला है और जाके ये रॉक का फॉर्मेशन ले लेगा। अब जो ये पहली रॉक बनेगी इनको कहेंगे प्राइमरी रॉक। पहली वाली प्राइमरी रॉक, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा गरम गरम लावा आया, वो ठंडा हो गया बहुत दिनों में और एक पहली रॉक बन गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक। अब देखो ये जो लावा है, ये जो मोल्टन मैग्मा है, ये भी तो दो तरीके से है। अब ये जो बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो अंदर मैग्मा, या ये भी तो ठंडा होगा ना कभी, आज नहीं तो कल तो ठंडा होगा ही, ये भी ठंडा होकर रॉक का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार दो तरह की रॉक का फॉर्मेशन होता है, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली समझ लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कोई ज्वालामुखी है, उसका इरप्शन होता है, ठीक है, इरप्शन हुआ, मैग्मा बाहर आया, ठीक है, ये यहाँ आके कुछ दिनों बाद ठंडा होके ये जम गया, इसको बोलेंगे प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक। पर बाद में जो ये चट्टाने हैं, ये जो मैग्मा है, ये भी तो दो तरह का होता है, एक बाहर जमेगा और एक अंदर जमेगा। जो अंदर होगा उसको बोलेंगे इंट्रूसिव, और जो बाहर रहेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। समझ में आया? ठीक है। Can you imagine lava coming out from the volcano? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on the surface। अब ये लावा क्या होता है भाई? ये लावा होता है जब एकदम से क्या होता है, वोल्केनो आया तो आग की तरह जो लाल लाल प्रकार का एक फ्लूरी, एक लिक्विड सा बहता है ना, अब उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता है ना, तो वो जो बहता है उसको लावा बोलते हैं, जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है। अब इसका मतलब है जो पृथ्वी का अंदर का जो पोर्शन है, जो कोर है, वो थोड़ा सा लिक्विफाई है, वो ऐसा लावा जैसा है। ये बहुत अंदर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर, भी देखा ना कि जो इसके अंदर का टेम्परेचर है कितना है, बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। इसकी वजह से जो अंदर का कोर है वो पिघल गया है, और किस चीज का बेसिकली बना हुआ है? वो निकिल का और फेरस का। फेरस क्या होता है? आयरन होता है, उसका बना हुआ है। ठीक है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cool down and become solid। अब धीरे धीरे वो ठंडा भी होगा। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive। जो धरती पे लावा इकट्ठा होके रॉक बनाएगा उसको बोलेंगे extrusive igneous rock। They have a very fine grained structure। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फाइन होता है, बिल्कुल बढ़िया शार्प चट्टाने बनती है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट।
द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक। जो हम दक्षिण का, जो हम साउथ के जितने भी प्लेट्यूज देखते हैं ना, वो सारे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है। काले काले बिल्कुल फाइन क्वालिटी का जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, क्योंकि वो जो लावा ठंडा हुआ है ना आके, वो जमा हुआ है। ठीक है। सम टाइम द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ रॉक। अब कभी कभी वो अंदर जाके भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज अगर बाहर आई है तो अंदर तो जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं, जो ये अंदर ये पोर्शन ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। बाहर ठंडा हुआ एक्सट्रूसिव, और अंदर जो ठंडा हुआ उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। एक्सट्रूसिव इग्निशियस का रॉक होता है बेसाल्ट। और यहाँ देखो, जो आप ग्रेनाइट देखते हो ना, ग्रेनाइट पत्थर होता है, वो इन ऐसी जो चट्टाने हैं इंट्रूसिव का क्या होता है, उदाहरण होता है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट कैसा दिखता है, आपने देखा होगा, आप कभी मम्मी को चटनी बनाते हैं सिलबट्टे पे, जो ग्राइंडिंग स्टोन होता है इसको सिलबट्टा बोलते हैं, वो ग्रेनाइट का बना होता है। तो ऐसी चट्टानें धरती के अंदर से पाई जाती है। ठीक है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। अब आपने देखा होगा कि पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो चट्टान है धीरे धीरे घिस जाती है। आपने देखा होगा ना कि इसके ऊपर छोटे छोटे, अगर छोटी छोटी चट्टाने हैं तो वो भी डिपोजिट होकर नीचे आ जाती है, नीचे और चट्टाने बन जाती है। तो इसको बोलते हैं सेंडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट बोलते हैं इसको। सो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिपोजिट बाय विंड एंड वाटर। धीरे धीरे जो ऊपर की जो हमारे पास रोक थी, धीरे धीरे हवा और पानी की वजह से नीचे नीचे डिपॉजिट होने लग गई, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट। और इन्हीं तरह की रोक को जब ये कंप्रेस होके बार बार की देखो, हवा चली, पानी बहा, बारिश हुई, तो एक लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर, और फिर ऐसे धीरे धीरे हर एक लेयर के ऊपर लेयर आती है और ये बिल्कुल ऐसे ठोस बन जाती है, ठोस बन जाते हैं। उस ठोस बनने को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स मेक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। जो इग्निशियस रॉक होती है ना, उनके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, उनके अंदर कोई जीव जंतु नहीं होता मरा हुआ, क्यों, वो तो जलता हुआ लावा है। बट जो ये सेडिमेंट्री रॉक होती है ना बेटा, इसमें इसके ऊपर जैसे कोई कोई जीव जंतु रह गया, कोई फॉसिल प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है उनका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही होता है, या उनका एक क्वालिटी ये होती है कि ये जो रॉक बनती है इनमें कंटेन होता है फ्यूसिल ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें ये सब होता है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. जो आप मार्बल देखते हैं ना, मार्बल का पत्थर जिससे ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर का पत्थर, अब वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक की इग्निशियस रॉक और सेंडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट की वजह से बीच में कुछ ऐसी रॉक भी बन जाती है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, जैसे क्ले में, जैसे क्ले कैसी होती है, ऐसे चूर्ण जैसा ना क्ले, उसमें ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं बिल्कुल इसको चार्ट के हिसाब से समझाती हूँ। इग्निशियस रॉक वो रॉक है जिनका फॉर्मेशन होता है मैग्मा से, कि वो लावा आया, लावा सोलिडिफिकेशन हो गया और उससे वो इग्निशियस रॉक बन गई। अब जो ये जो चट्टाने बनेंगी या जो पत्थर बनेंगे ये हार्ड होंगे, इनमें कोई लेयर नहीं होंगी, क्यों, एक मोटा सा एक लावा आया और ठोस बनके वो इकट्ठा हो गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक बोलते हैं। दो तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक लावा जो अंदर ठंडा होगा धीरे धीरे, उसको इंट्रूसिव बोलेंगे। जो बाहर जल्दी से हवा पानी की वजह से ठंडा हो जाएगा उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और ये ओबिसिडियन, ऐसी जो चट्टानें वो अंदर बनेंगी। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट कंप्रेशन, कि धीरे धीरे जब चट्टान है उसका ऊपर का पोर्शन धीरे नीचे डिपोज होता है, लेयर 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 पे लेयर बनती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। तो यहाँ से तो पता चल गया इसमें लेयर होती है बहुत सारी, थोड़ा सा क्रम्बली भी होता है। अब ये सैंडस्टोन की आप फोटो देख सकते हैं, ये देखो लाइमस्टोन की फोटो देख सकते हैं, और ये कोल,
ठीक है, कोल आपने देखा होगा। तो ये सारी हमारी सेडिमेंट्री लेयर्स हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनमें लेयर्स होती है, ठीक है, इसमें लेयर्स होती है, आप देख पा रहे हो इसमें लेयर्स हैं, ठीक है। तोड़ोगे फिर एक और लेयर, फिर तोड़ोगे एक और लेयर, इसमें पाती जाएगी। मेटामॉर्फिक क्या होती है? फॉर्म्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक, रिलेटिव हार्ड होती है और शायद इसमें लेयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो स्लेट और मार्बल ये ऐसी प्रकार की रॉक है, दिखने में सेम हो सकती है, पर धीरे धीरे जब आप इनके बारे में और पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि देखो स्लेट है, इसमें तो बहुत सारी लेयर्स हैं, पर ये देखो मार्बल है, मार्बल में कोई लेयर नहीं होती, ठीक है, अगर तोड़ोगे तो टूट ही जाएगा एकदम से। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब ये जो चट्टाने हैं हमारे लिए कैसे यूजफुल है भाई? बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड। अब जो रोड बनते हैं, हाउसेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें रॉक का इस्तेमाल है। एंड यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। अब गेम्स में भी तो आप यूज करते हो, अगर आप 7 स्टोन्स बोल रहे हो, खेल रहे हो, पिट्ठू खेल रहे हो, स्टापू खेल रहे हो, गिट्टी 5 स्टोन्स खेल रहे हो, तो उसमें भी आप किस किस का यूज करते हो? स्टोन्स का यूज करते हो, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो रेड स्टोन से बना हुआ है रेड फोर्ट, और ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल। तो ये चट्टानों से बने हैं, उस टाइम ईट वीट का इतना कोई कल्चर नहीं था, तो ये सब क्या किससे बने हुए हैं? पत्थरों से, रॉक से बने हुए हैं ये दोनों चीज, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप। अब देखो ये वोल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है, इरप्शन हुआ, मैग्मा बाहर ठंडा हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अंदर भी लावा ठंडा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव, ठीक है। सबसे पहले इग्निशियस रॉक बनेगी, आपने देख लिया, उसके धीरे धीरे सेडिमेंट नीचे जाएंगे और एक सेडिमेंट रॉक बनेगी। अब इस सेडिमेंट रॉक ऐसे बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है ना, पहले चूरे थे, बार बार लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो ये इसमें बन गई, ठीक है। और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर हीट की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये रॉक का साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, ऐसा ही रॉक का साइकिल है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन अनदर टू इज कॉल्ड रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल, कि जब ये ऐसे मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो इग्निशियस रॉक बन जाती है, फिर इग्निशियस रॉक सेडिमेंट रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से वो मोल्टन जो मैग्मा है वो और मेल्ट डाउन हो जाता है, और वो किस में हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। फिर वापस से यही साइकिल चलता है, ठीक है, फिर से वोल्केनो का इरप्शन होता है, फिर से मैग्मा निकलता है, फिर से इग्निशियस रॉक बनती है। तो ये एक साइकिल चलता ही रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पे आप साउथ में बहुत सारे पहाड़ पर्वत देखोगे कि आज तो भले इतने यहाँ पे वोल्केनो ना हो, पर एक समय ऐसा था कि यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज थे जिनका इरप्शन हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे मिनरल से बने हुए हैं। आपने देखा कि जो क्रस्ट है उसके नीचे अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, ठीक है। सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। अब मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, दिखने में भी होते हैं, और इनके अंदर केमिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल। अब देखो कुछ फ्यूल्स के रूप में आपने कोयला देखा है ना, कोयले से क्या होता है? आग जलती है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, और जो पेट्रोलियम, हम पेट्रोल यूज करते हैं, वो सब क्या है? नेचुरल मिनरल्स हैं बच्चा। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन में, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, और इन मेडिसिन और फर्टिलाइजर में भी इन मिनरल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन बता रखा है कि मिनरल्स वो होते हैं जिनकी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है। आप गोल्ड देखो ना, गोल्ड भी तो एक मिनरल है जिसका यूज हम खाने में भी करते हैं, कई बार हम नहीं करेंगे, जो थोड़े से अमीर लोग हैं वो गोल्ड को खाने में भी यूज करते हैं। दूसरी बात, पहनते भी हैं। एल्यूमिनियम है, बर्तन बनते हैं, आयरन का सामान बनता है, यूरेनियम है जिसका और भी बहुत सारे यूज होते हैं, मेडिसिन में जो मिनरल्स हैं वो यूज होते हैं, और फर्टिलाइजर भी बनते हैं। तो ये सारा रॉक्स का हमारा एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब देखिए इसमें हमारा एक छोटा सा पोर्शन, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। अब ये है कि धरती को इतना सब कुछ पता कैसे चला? तो कहीं तो किसी ने तो खोदा होगा ना धरती को, कहीं तो उसमें कोई सुराग किया होगा। तो अब तक धरती को नीचे से 4 किलोमीटर तक इसको
बिल्कुल डीप खोदा जा चुका है। और कहाँ पे, इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैविंग डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, मतलब उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको 6 किलोमीटर नीचे तक खोद दिया है, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, कि बिल्कुल धरती के अंदर तक तो नहीं पहुंच सकते, क्यों, वहाँ का प्रेशर बहुत, टेम्परेचर बहुत हाई है और हमसे उतनी ही इतनी हीट को हम सहन नहीं कर पाएंगे। सो यही कहा गया कि यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर, कि यही है 6000 किलोमीटर तक तो ओशन के नीचे, और ये इतना किलोमीटर ये धरती पे होल किया जा चुका है। और धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जाना जा चुका है कि धरती के नीचे क्या है, कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होगी, हेल्पफुल लगती होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।